Good morning, friends. Welcome to Anand Sagar Learning Classes. I am Rupesh Jain, and today we are going to start the class of preposition. We all know very well what is preposition, what is the definition, रूल्स एग्जाम्पल्स, बिकॉज हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आज तक हमने जिस वे से प्रीपोजिशन को पढ़ा है उसके कारण ना तो हमें प्रीपोजिशन के सही रूल्स मालूम है, ना तो हमें कोई सही कॉन्सेप्ट मालूम है, इसलिए हम इसे गलत कर जाते हैं। एग्ज़ाम्स में हमसे ये सही नहीं होते हैं। आपने बहुत सारी आज तक किताबें पढ़ी होंगी इस पर, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने आपको इस कॉन्सेप्ट से समझाया होगा। आज पहली बार आप इसे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। आई नो कि ये मेरा एफ़र्ट जो आपके लिए मैंने जितनी कोशिश की है, मैंने आपके लिए जितना हार्ड वर्क किया है वो आपको पसंद आएगा, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और सबका ये कॉन्सेप्ट फटाफट क्लियर हो। तो फ्रेंड्स चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है। कि प्रीपोजिशन तो आप सभी जानते हैं कि एक ही सेंटेंस के अंदर एक नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेट करने के लिए जिस वर्ड का यूज़ किया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। मतलब कि एक ही सेंटेंस के अंदर दो नाउन या दो प्रोनाउन का संबंध बनाने के लिए जिस वर्ड का यूज़ करते हैं हम उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आप डेफिनेशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं कॉन्सेप्ट वाइज। देखिए पहला डायग्राम आपके सामने आ गया है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। जैसे किस पेपर पढ़ रहे हैं कि जैसे इन के अंदर होता है में, आप उसके फिर रूल्स देखते हैं बहुत सारे, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। फिर उसके जैसे आपने ऑन देखा, ऑन का मतलब पर होता है। फिर उसके बहुत सारे रूल देखे आपने, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल। तो ये एक तरीका गलत है मेरे ख्याल से पढ़ने का। चलिए इसे सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए डायग्राम आपसे क्या कहता है कि जो पहला डायग्राम है उसमें ये शो हो रहा है कि एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है। दूसरे डायग्राम पर क्या शो हो रहा है कि एक मेज के नीचे एक कैट बैठी हुई है। तो जब किसी टेबल के ऊपर कोई वस्तु रखी है तो वहाँ पर के सेंस में या ऊपर के सेंस पे हम ऑन का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब कोई चीज़ किसी टेबल के अंडर में है, उसके नीचे में है, तो वहाँ पर हम अंडर का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। बुक के टेबल के ऊपर रखी हुई किताब मेरी है। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर रखी हुई इस सेंस में हमने ऑन का यूज़ किया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द रेट हाइड अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक चूहा छुपा हुआ है। ठीक है, तो हालांकि डायग्राम में कैट है, लेकिन एग्जाम्पल में मैंने राइट लिया है कि आप कुछ भी ले सकते हैं कि एक टेबल के नीचे एक चूहा छुपा हुआ है। तो किसी टेबल के ऊपर यदि कोई चीज़ रखी हुई है तो उसके लिए हम ऑन का यूज़ करेंगे, और यदि टेबल के नीचे कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके लिए हम अंडर का यूज़ करेंगे। क्लियर है? चलिए रूल नंबर सेकंड देखते हैं। अब देखिए सेकंड डायग्राम क्या बोलता है। अब जैसे आप देखते हैं कि अबव और ओवर ये दोनों का ही यूज़ हम ऊपर के सेंस में करते हैं। लेकिन क्या इसमें डिफरेंस है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम उसे सही करके आएँ, ये हमसे गलत ना हो। अब आप देखिए, जब एक व्यक्ति के ऊपर या हमारे सर के ऊपर फैन लगा होता है, वो फिक्स कंडीशन में है, वो मूव कर रहा है क्या? नहीं, वो तो सीधा लगा हुआ है। लेकिन मूव क्या चीज़ करती है? जैसे हमारे सर के ऊपर से या हमारे घर के ऊपर से एरोप्लेन निकलता है, तो वो क्या करता है? वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ फैन अबव माई हेड। मेरे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है। लेकिन जब मैं एरोप्लेन जब मूव करके आता है तो उस सेंस में एक एग्जांपल लूँ, द एरोप्लेन फ्लेव ओवर द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर से एरोप्लेन उड़ा। तो डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि जब हमारे ऊपर कोई चीज़ जो कि मूवमेंट नहीं कर रही है, जो फिक्स है, उसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। लेकिन अच्छा, ये जो चीज़ फिक्स है वो फिजिकल रूप से फिक्स है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, जब हमारे ऊपर से कोई चीज़ मूवमेंट कर रही हो तो वहाँ पर हम ओवर का यूज़ करते हैं। आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, तो सेकेंड डायग्राम से आपका अबव और ओवर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए डायग्राम नंबर 3 देखते हैं। डायग्राम नंबर 3 क्या बोलता है कि यहाँ पर ओवर के 2 और रूल्स आपको बता रहा है। रूल एक ही है, डायग्राम 2 है, इसे अच्छे से समझना कि जब कोई चीज़ मूवमेंट ऊपर से करती है तो उसके लिए तो ओवर का यूज़ करते ही हैं, लेकिन जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर करती है ऊपर से या उसे ढकती है, जब कोई चीज़ को हम किसी चीज़ के ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, वो उस चीज़ को आवरण बना लेती है, उसे ढक देती है, उसे कवर कर लेती है, तो भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे कि डायग्राम नंबर 1 में देखिए कि देयर इज़ अ रूफ ओवर द हेड। रूफ मतलब होता है छत, हमारे सर के ऊपर एक छत है जिसने हमें ढका हुआ है, हमें कवर किया हुआ है। तो इस सेंस में भी हम क्या करेंगे, इस कवर के आवरण के सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। अच्छा, स्प्रेड द सीट ओवर द बेड, बेड के ऊपर सीट बिछा दो। ठीक है, तो वो जो बेड शीट भी है उस पूरे कवर, उस पूरे पलंग को कवर करिए, उसे ढक रही है। ठीक है, तो ढकना, कवर करना, आवरण बनाना, इस सेंस में भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला डायग्राम क्या बोलता है, देखिए हमने अबव पढ़ा था। अबव हमारे ऊपर कोई फिक्स चीज़ है जैसे फैन, तो अबव का अपोजिट होता है बिलो। अबव मतलब ऊपर के सेंस में और बिलो मतलब नीचे के सेंस में। अब बिलो के लिए जैसे मैंने एक डायग्राम लिया है कि लेवल या पोजीशन बताने के लिए हम बिलो का यूज़ करते हैं। देखिए एक वर्ड के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, तो जैसे नीचे के लिए भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ऊपर के लिए भी बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन जब हम नीचे के सेंस में बात करें तो हैं बहुत सारे प्रीपोजिशन, लेकिन हम यहाँ बात करें बिलो के लिए तो बिलो क्या इंडिकेट करता है, किसी लेवल को या पोजीशन को। जैसे कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आता है, उसकी पोजीशन क्या है, गरीबी रेखा के नीचे। या फिर समुद्र का जो या फिर नदी का जो पानी है वो ब्रिज के नीचे, मतलब खतरे के निशान से नीचे है। मैंने एग्जांपल में देखिए यही एक एग्जांपल लिया है, मैंने एग्जांपल लिया है कि यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज़ बिलो द डेंजर लेवल। तुम्हें घबराने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नदी का पानी है वो बिलो द डेंजर लेवल, खतरे के निशान से नीचे है। तो ये डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि बिलो का निशान किसी लेवल या पोजीशन को बताने के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत ही बेसिक, आप बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन और इनटू का यूज़ कैसे होता है, क्योंकि दोनों ही अंदर के फॉर्म में यूज़ होता है या मे के फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इसे हम समझते हैं, इसे क्लियर करते हैं। देखिए पहले डायग्राम में क्या है कि एक कप में या एक पॉट में पहले से ही कुछ टी अंदर में भरी हुई है, कंटेंट है और फिक्स है। ठीक है, तो जब पहले से ही कप में अंदर में कोई चीज़ कंटेन है तो उस कंडीशन में हम इन का यूज़ करेंगे मे के सेंस में। लेकिन जब हम कप में कोई टी को डाल रहे हैं या फिल कर रहे हैं, फिल करना को पोर करना भी बोलते हैं। ठीक है, फिल करना को पोर करना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक मोशन वाली प्रक्रिया है। डायग्राम में दिख रहा है कि हम एक चीज़ को दूसरे चीज़ में डाल रहे हैं तो वो मोशन वाली प्रक्रिया है, एक मोशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर जब एक फिक्स प्रोसेस है, पहले से ही कंटेंट है, तो उस केस में इन, लेकिन जब मोशन की बात आ जाती है तो वहाँ पर इनटू वाली बात आती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो देयर इज सम टी इन द पॉट, चाय में पॉट में, कप में कुछ चाय है, पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, आई पोर सम वाटर इनटू द ग्लास, मैं ग्लास में कुछ पानी डालता हूँ। ठीक है, तो ये जो 2 एग्जांपल्स हैं इससे आपका क्लियर हो गया होगा कि इन और इनटू में क्या फ़र्क है। अब देखिए इनका जो एक संबंध है वो बाउंड्री से भी होता है। ठीक है, मतलब इस सेंस में भी, बाउंड्री के सेंस में भी हम क्या इनका यूज़ करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति पेड़ की छाया में बैठा हुआ हो, पेड़ ने चारों तरफ से उसे ढका हो, तो पेड़ के शेड में बैठना या पेड़ की छाया में बैठना, पेड़ ने एक, हम क्या पेड़ की बाउंड्री के अंदर बैठे हैं, उसकी सीमा के अंदर बैठे हुए हैं, तो उस सेंस में भी हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल देखिए, द बॉय टेक द बॉयज टेक देयर लेसन्स अंडर द ट्रीज। मतलब जो बच्चे हैं वो पेड़ के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, पेड़ के नीचे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पेड़ ने उन्हें आवरण प्रदान किया, छाया प्रदान की है, वो अपनी बाउंड्री के अंदर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो बाउंड्री के सेंस में भी हम इन का यूज़ करते हैं। अब यदि बात करें सेम एग्जाम्पल यदि इन के बारे में कि बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री। देखिए अभी मैं आपको दो एग्जाम्पल्स बताऊंगा, दोनों में आप फ़र्क समझना कि बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, पक्षी जो हैं वो पेड़ के अंदर पेड़ की छाया में बैठे हुए हैं, पेड़ की बाउंड्री के अंदर पेड़ की छाया में बैठे हुए। अब देखना कोई घना पेड़ है, जैसे बरगद का आपने पेड़ देखा है, पीपल का पेड़ देखा है, काफ़ी घना होता है, तो उसके अंदर वो छुप के बैठे हुए होते हैं, जिससे उनको छाया मिले, वहाँ वो अपना घोंसला बना लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो पेड़ की छाया में है, पेड़ के आवरण में, पेड़ की बाउंड्री में है, ट्री की बाउंड्री में है। तो उस सेंस में हम बात करते हैं इनकी, ठीक है। लेकिन जब किसी पेड़ में बाहर से कोई ब्रांच निकली हुई, कोई तना निकला हो, कोई शाखा निकली हो, यदि उस सेंस में बात करें और पक्षी उस ब्रांच में बैठे हों जो अलग से निकली हुई है, तब उस सेंस में हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ठीक है। तो आपको इसे एग्जाम्पल से कम डायग्राम से ज़्यादा समझना है। देखिए डायग्राम ने आपको क्लियर कर दिया, जब एक पेड़ के अंदर पक्षी बैठा हुआ है, उसकी बाउंड्री के अंदर बैठा हुआ है, उसकी छाया के अंदर बैठा हुआ है तो इन, लेकिन जब उसकी ब्रांच जो कि अलग से बाहर निकली हुई है उस पर बैठा हुआ है तो ऑन का यूज़ किया हमने, ठीक है। अगला रूल देखते हैं डायग्राम के थ्रू। ओवर फिर से रिपीट हुआ है। ओवर के लिए एक और रूल देखिए, यदि एक नदी के ऊपर से होकर ब्रिज गया है, भाई ऊपर से होकर गया है मतलब मोशन वाली बात आई। अब मोशन वाली बात आई तो वहाँ पर हम ओवर की ही बात करते हैं, ओवर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो ऊपर से होकर गया है, इसलिए यहाँ पर मोशन है, इसलिए हमने ओवर का यूज़ किया है। नेक्स्ट डायग्राम क्या बोलता है, एक्रॉस। एक्रॉस का यूज़ कब करते हैं, जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे में जाते हैं, ठीक है। एक्रॉस में लोग गलती कर जाते हैं। एक्रॉस मतलब क्या होता है कि जब हम एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ही स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब वो नदी में एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैरा, ठीक है। भाई वो तैरेगा तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक ही तैरेगा, बीच में तैर के वहीं पर तो नहीं रहेगा, उसे तैरना तो पड़ेगा एक किनारे से दूसरे किनारे तक। डायग्राम से भी आपको क्लियर हो रहा है, वो किनारे को पार कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अक्रॉस का यूज़ करना है। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, देखिए ये जो इनटू वाला जो रूल है, वो व्यक्ति जंप कर रहा है, अंदर जा रहे हैं नदी के, तो आपने जो कप में जब हम चाय डाल रहे हैं वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पर रिपीट हो रहा है। जिस प्रकार से वहाँ पर मोशन हुआ था, टी हम पॉट में डाल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, इनटू वाली बात, ठीक है। ही जम्प्ड ऑन द रिवर, सॉरी ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी के अंदर कूदा, ठीक है। तो यहाँ पर वही मोशन फील पोर वाली बात आई, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये भी इनटू के लिए ही है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पीछे के लिए और पीछे पीछे के लिए, ठीक है। आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। जब कोई चीज़ किसी वस्तु के पीछे हो तब हम उसके लिए बिहाइंड का यूज़ करते हैं। जब कोई वस्तु किसी चीज़ के पीछे हो, जैसे कि डायग्राम में देखेंगे कि एक लड़का पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, ठीक है। तो पीछे छुपा हुआ मोशनलेस है, यहाँ पर मोशन नहीं है, वो खाली खड़ा हुआ है, मोशनलेस है। तो उस कंडीशन में पीछे के सेंस में और मोशनलेस के सेंस में हम यहाँ पर बिहाइंड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही हाइड बिहाइंड द ट्री, वह पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन जब मोशन वाली बात आ जाती है, गतिशील वाली बात आ जाती है, ये है, या फिर पीछे पीछे की बात आ जाती है, पीछे के सेंस में बिहाइंड,
लेकिन जब पीछे पीछे की बात आती है और मोशन की बात आती है तो हम वहाँ पर आफ्टर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि एवरीवन रैन आफ्टर द थीफ। हर एक व्यक्ति चोर के पीछे पीछे दौड़ा। ठीक है, यहाँ पर पीछे पीछे की बात आई। जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि जो पुलिस है वो चोर के पीछे पीछे दौड़ रही है, तो पीछे पीछे के सेंस में और मोशन के सेंस में हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आज मैंने जितने एग्जाम्पल्स बताए वो डायग्राम के थ्रू जो आपको बताया वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। आपको बार बार इसे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपको ये वीडियो वाकई में बहुत पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मैं आपके लिए और भी प्रीपोजिशन के वीडियोस लाऊंगा इसी ट्रिक से। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए और वर्क करूंगा तब। लेकिन अगले वीडियो तक के लिए सभी को हैव अ नाइस डे।